गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जब एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग नहीं है जो डेली रूटीन मेरी लाइफ स्टाइल में जो दिखाती हूँ, ये मेरे आज ये बहुत ख़ास है क्योंकि जब भी मैं इन सबको देखती हूँ ना, तो मैं खुद मुझे भी शॉक्ड होता है कि मुझ में कितना हिंदी में क्या कहते हैं, मुझ में कितना धैर्य है कि मैं इतने साल में धीरे 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 इनको की हूँ और कंप्लीट की हूँ। मैंने जब इनको स्टार्ट की थी मुझे नहीं पता था कि ये कंप्लीट कब होगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब फ्री टाइम पे मैं कुछ करूँ। क्योंकि जैसे पापा मम्मी को एक्सरसाइज हो जाए तो मैं ये करना शुरू कर देती थी। 2-3 साल के बाद, 2-3 साल तो मुझे ये समझने में ही मुझे लगा कि मैं कभी ठीक होंगी या नहीं, मेरा क्या होगा। मैं डिप्रेशन में थी जब मैं बॉम्बे से आई उसके बाद। और फिर मैं सोची जब मुझे वक्त मिलता है तो चलो मैं करती हूँ कुछ। और क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें ना बचपन से मम्मी सब कुछ सिखाती थी, हर चीज़ मम्मी जैसे जो भी करती थी और मैं बड़े प्यार से करती थी। सिर्फ मैं खाना नहीं बनाती थी, क्योंकि मेरे साथ देखो मैं हर वीडियो में शेयर की कुछ ना कुछ होते रहता था। जब हॉस्पिटल से आई कुछ साल लगे उसके बाद सब लोग ना, जैसे मेरे फ्रेंड लोग सीखने जाते थे ये वर्क ये सब, बट मुझे बचपन से मम्मी को आता है। मम्मी के बचपन से घर में दादू के घर जाती थी, जैसे हाथ सिलाई से ना अच्छे से फ़ोटो फ्रेम बनाते थे, गुड मॉर्निंग ये सब। और ये जो आप रेड देख रहे हो ना, मैंने अभी आलता लगाई हूँ पैरों में, तो वही सब लग गया मैं हैंड वॉश करके आई, फिर भी थोड़ा है, खैर छोड़ो। तो बचपन से मम्मी बनाती थी ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखती थी, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। बोलते हैं ना बेटियां माँ से सीखती हैं, तो मैं तो खोल भी दी। देखो ये है साड़ी, और आप ये जो वर्क देख रहे हो ना, मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये देखो। तो ये मैंने पूरी साड़ी मेरी मम्मी के लिए बनाई हूँ, क्योंकि मैं तो अभी शादी के बाद भी मैं साड़ी नहीं पहनती, तो पहले क्या ही पहनूँ। तो मम्मी को बोली मम्मी मुझे एक प्लेन साड़ी ला के दो, मैं आपके लिए ना बनाऊँगी। तो और ये देखो, इसमें कहीं पे भी धागा नहीं निकलेगा, सुई से, छोटी सुई से ये पूरा मैंने साड़ी कंप्लीट की हूँ मम्मी के लिए, पूरी साड़ी। और मैं ना तब मैंने सुबह उठ के नाश्ता करके मम्मी एक्सरसाइज कर देते मम्मी पापा। फिर उसके बाद मैंने ये सोची थी कैसे दिखा कि मेरा जो हाथ है ना माप, मैं एक दिन कम से कम इतना बनाऊँ, मेरा हाथ जितना है। फिर एक दिन बनाती थी, फिर किसी दिन नहीं बनाती थी, बट जिस दिन भी पकड़ो ये मैं सोचती थी कि आज कम से कम एक हाथ बनाऊँ। तो जब भी बनाती थी, और ये जो ब्लैक कलर की ना 2 मनी है, देखो एक मनी है और एक पाइप टाइप का है, तो इसी से बनाई हूँ पूरा। और ये बहुत साल हो गया, क्योंकि इस घर में आए 2009 में, 14 साल हो गया। सॉरी, मेरी मैथमेटिक में ठीक नहीं हूँ, तो 14 साल पुराना ये साड़ी है। उससे पहले उस घर पे बना है, और 2-3 साल पहले, तो सोचो 14-15 साल पुराना ये साड़ी है। तो ये मैंने बड़ी भाभी एक बार ऐसे पहने, बट मैंने किसी को नहीं दी, क्योंकि ये मैंने मम्मी के लिए बनाई हूँ। और इसमें यादें इसलिए है क्योंकि मेरा छोटा भाई भी जब बनाती थी तो इतने 1 साल लगा मुझे बनाने में। तो मेरा छोटा भाई बोलता था दी तेरा ही कभी कंप्लीट होगा। मैं बोली ज़रूर होगा, देख अभी इतू सा हुआ। आप साड़ी का देखो, ये आंचल है इसका, इसमें देखो पीछे मैंने बूटी बूटी भी दी हूँ। तो ये पूरी साड़ी मैंने बनाई, ये आंचल है कोई। और साड़ी के बॉर्डर साइड तो मैंने पूरा की, और ये देखो पूरा, ये देखो ये नीचे है बॉर्डर साइड। तो साड़ी का माप के यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, तो ये हर रोज़ करती थी। और ये जो मनी है ना, 2 मनी होना जो आपको बोली, तो पापा ना 50 ग्राम या 25 ग्राम ऐसा लाते थे, क्योंकि कितना चाहिए मुझे नहीं पता, तो हमेशा लाते थे। तो जिस शॉप से लाए थे वो अंकल पापा को बोल रहे आप इतना ले रहे हो, आप कर क्या रहे हो। तो फिर पापा ने बोली मेरी बेटी साड़ी बना रही है, तो एक साथ लेके आऊँगी, अब पता नहीं लगेगा ना कि कितना लगेगा। तो बहुत लाते थे, ऐसे पैकेट में इसको तोल के लाते थे। I mean 50 ग्राम, आई थिंक ग्राम ही बोलते हैं ना, हाँ। तो 50 ग्राम ये लाते थे पाइप, और 50 ग्राम
ये उसके मनी आपको कैसे दिखाऊं, आप समझोगे। तो ये वाला मनी है, ये फोकस कर रहा ना, और ये वाला पाइप। और मेरा वीडियो शायद बहुत बड़ा हो रहा होगा, और ये बहुत प्यारा है, और किसी दिन मैं इस पर पहनूंगी, ठीक है। और इस पे ब्लाउज़ पे भी मैंने की हूँ, ये हाथ से, ये देखो, ये मम्मी ने जब ब्लाउज़ बनाई कपड़े का, मतलब साड़ी का, ये फिर उसके बाद से, मतलब पहले मैं इसमें की और फिर बाद में देखो ये भी मैंने की हूँ, और दोनों हाथों में ही की हूँ। और ये बहुत पुराना है, तो ब्लाउज़ के पीछे जो ये बैक साइड है ये, तो ये डिज़ाइन है ना, तो ये भी मैंने मम्मी ब्लाउज़ मम्मी खुद सी हैं, और मेरी शादी की साड़ी ब्लाउज़ भी मम्मी ने ही बनाई है। तो मम्मी को सब कुछ आता है शायद, इसलिए मैंने मम्मी से सीखी। बट ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और कैसी साड़ी मैंने मम्मी के लिए बनाई आप लोग ज़रूर कमेंट करके बोलो। तो एक साड़ी ये हुआ, तो ये वाला तो बहुत अच्छा है, ब्लैक मनी है और मुझे बहुत पसंद है, तो आप लोग भी बोलना। और एक साड़ी बनाई थी, तो इसका ना जैसे ब्लैक है ना, तो इसका ना ये पूरा वाइट एक ही मनी से की थी, बट इसका देखो, इसका मनी ना पूरा अच्छा था, इसमें दिख रहा नहीं, बट पूरे ना इसके कलर निकल गए, धोते थे ना, बट इसका कभी नहीं निकला और ना ही कभी निकलेगा। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत। मैं मम्मी को हमेशा बोलती, इसको प्यार से रखना, मैंने आपके लिए बनाई। तो मम्मी अभी बोलती है कि अभी तो उम्र हो चुका, अभी अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोली सब अच्छा लगता है। और ये वाला पिंक साड़ी में ये देखो, ये भी बनाई थी। तो ये जल्दी हो गया था, बट वो बहुत हार्ड था। इसमें एक ही पाइप से, ये पाइप जो बोलते पता नहीं, ये सिर्फ पाइप से ही है। ये वाला यहाँ से आता है, इसलिए इधर नहीं है। और इसके आंचल में देखो ऐसा है, थोड़ा अलग डिज़ाइन की थी, बट इसका कलर निकल गया। बट उसके बाद फिर मैंने ये की थी, घर पे होती थी बैठे, तो मैं बोली चलो मम्मी के लिए करती हूँ। ये पिंक साड़ी मम्मी अभी भी पहनती है ये वाला, बट वो बोलती है मेरी उम्र हो गया, तो ऐसी बोलती है मम्मी। तो बोली क्या मम्मी, उम्र कुछ नहीं हुआ, जब तक मैं हूँ तब तक आप पहनो। तो इसका भी ब्लाउज़ पे देखो, ये मैंने बनाई, ये देखो, मतलब ब्लाउज़ सीना हो गया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर से देखो सी थी सुई से। तो इसमें मैंने सिंपल ही दी थी, तो आप लोग ज़रूर बताना। मैं बहुत टैलेंट हूँ, पता है, टैलेंटेड हूँ, बट कभी घमंड नहीं की ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा मजाक कर रही हूँ। तो ये दो साड़ी, अब सबसे मेन, आप ये देखोगे तो आप सब हंसोगे, और मुझे पता है आप सब मुझे बोलोगे कि आप सच में बहुत टैलेंटेड हो। टैलेंटेड के ज़्यादा कि इतना ना सबको पेशेंट होना कि ये कब बनेगा। तो मैंने जब 9th कंप्लीट की थी, जब मैं ठीक थी, तो स्कूल में भी एक चैप्टर था, ये सब सिखाते थे मैम, और इससे उल से ना मैं टीचर सिखाए थे, मुझे याद है सॉक्स बनाना सिखाए थे मेरे क्लास के फ्रेंड। आप नहीं, तुम लोग देख रहे होंगे तो सबको पता होगा। तो उससे तो क्रूशिया बोलते हैं ना, उल से बनाते हैं। तो जब मेरा 9th कंप्लीट हो गया, तो गर्मियों के 2 महीने छुट्टी है, और 10th में जैसे मेरे मामा के वहाँ जाने वाली हूँ, तो 10th में 2 महीने मैंने चंदूपुर में ट्यूशन भी लगाई थी, मतलब ट्यूशन क्लास भी जाती थी। और ये जो डिज़ाइन है, ये है शॉल जो मैंने बनाई हूँ। ये भी मैंने मम्मी के लिए बनाई हूँ, पर मम्मी बोलती है ये तू ही रख अपने पास, क्योंकि तूने बहुत मेहनत की। तो 9th कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये शॉल बनाई मैंने, देखो। तो मैं पहले बताती हूँ, 9th कंप्लीट हो गया फिर। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये माही मेरी जो फ्रेंड, उसने बनाई थी, बट उसका ना इतना कंप्लीट हुआ होगा। उसके बाद क्योंकि थोड़ा उल खरीदे थे, उलन जो है, तो उसके बाद वही कलर लाने गए तो मिला नहीं था। तो डिज़ाइन बहुत अच्छा था, और आंटी और माही ने बोली थी कि ये डिज़ाइन बनाओ, देखो पूरा ऐसा है। और जब ये है वुलन, बट इसको जब खरीदे थे ना, मतलब इसको तो गोल गोल किए थे, इतना सारा, 1 किलो कि 2 किलो पता नहीं कितना, बट एक साथ खरीद के लाए, क्योंकि दोबारा मिलता नहीं मैचिंग, और एक ही कलर का मुझे बनाना है।
और जो देखो ऊल गोल गोल करते हैं ना, तो पापा और मुझे, यहाँ पे मैं दादी की बात कर रही हूँ, मेरी दादी भी ना पूरा गोल गोल करके देती थी। और मैं ऐसे पैर, अभी तो देखो पैरों के ऐसा रखते थे क्योंकि गोल मिलता है ऊल, और दादी गोल गोल करती थी, मैं खोल देती थी, और दादी भी करती थी, फिर पापा भी करते थे, गोल 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 बहुत सारा बना के दिए थे। तो 9th में ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, 2 महीनों में। फिर जब मैं बॉम्बे जाऊंगी ना, मतलब आई घर आती थी 9th 10th होने के बाद जैसे जाऊंगी, तो तब थोड़ा बाकी था, तो तभी भी मैं फटाफट की। और इसको मैं फर्स्ट टाइम जैसे बॉम्बे गई थी, पापा मैं और मेरे मामा, जो जिस मामा के घर में 10th में गई थी, तो इसको भी लेके गई थी। यहाँ पे थोड़ी ठंड थी, बट वहाँ पे कुछ ठंडी नहीं थी बॉम्बे में, मुझे अभी भी याद है। तो ये देखो कि शॉल, तो आप लोग बोला कि मेरा ये शॉल कैसा है। और मैं सच बोलूँ, मैं बहुत कम पहनती हूँ, कहीं जाती ही नहीं घर में, मम्मी कभी कभार पहनती है, बट शौक था कि मैं बनाऊँ, तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत मीन्स बहुत मुझे ये शॉल। और मैं खुद देख के मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये मैं बनाई। अभी अगर बोलोगे ना तो सच में मैं नहीं बोलूँगी ख़रीद के लाओ, बट कुछ लाइफ में होना चाहिए कि बोलूँगी, मैं ये सना को दिखाऊँगी कि देखो मैंने ये बनाई हूँ, बट सना को मैं नहीं बोलूँगी कि तू इतनी तकलीफ़ कर। बट ये बहुत प्यारा है। बट हाँ, लास्ट में ना आप इससे ये कलर देख रहे होंगे, ख़त्म हो गया था वूल, मतलब ये बनाना। ये देखो लास्ट का लाइन भी ये डार्क है, इसलिए इतना सारा एक साथ खरीदने के बाद भी ये जो है ना लास्ट का, ये थोड़ा इससे देखो थोड़ा डार्क है, इसमें कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, तो फिर जाके खरीदे ना तो फिर भी पता नहीं चलता। दोनों साइड ये देखो थोड़ा डार्क है, इससे ये थोड़ा डार्क है। तो ये तो मैं दिखाई, मैं हाथ से बनाई, और मैं बहुत कुछ बना चुकी हूँ, जैसे कि पेंटिंग। आप दिखाओ आपको वो देखो, ये जो गणपति बप्पा है ना, ये भी मैंने पेंटिंग की है। और भी बहुत सारे जो पहले घर पे थे, बट इस घर पे बहुत सारे पेंटिंग मैंने लगाई नहीं। मम्मी बोलती है लगा, सब लगा। मैं बोली नहीं मम्मी, इतना पेंटिंग भी अच्छा नहीं लगता, बट वो जो गणपति मुझे बहुत पसंद है इसलिए लगाई। तो फ्रेंड, आपको कैसा लगा मैंने जो बनाई हूँ आपसे शेयर की? आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो। जो भी नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, और मेरे वीडियो यूँ ही देखते रहो, यूँ ही प्यार दो। और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस तरह का वीडियो बनाऊँ, आप लोग कमेंट में करो, मैं ज़रूर करूँगी। और कोशिश भी कर रही हूँ। मुझे भी किसी भैया ने कमेंट किए कि आप खुद गाड़ी पे जाओ घर से, और मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं वीडियो उन पे नहीं दिखा रही हूँ। मम्मी को बोली देखो मम्मी, नहीं ये मैं किसी और वीडियो में बोलूँगी, एक वीडियो में सब कुछ बोलना नहीं होता। तो आपको आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करो, और मैंने जो बनाई हूँ आपको कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ। ये बहुत मेहनत लगा, बहुत, खास करके ये वो भी साड़ी भी कुछ कम नहीं लगा बनाने को। एक दिन बैठ के ऐसा साड़ी में चौक से ना ऐसा टिक करती थी। मेरा ये हाथ है ना कि इतना मैं एक दिन बनाऊंगी मम्मी की ये साड़ी, इतना कंप्लीट करके फिर सोती थी मैं। रात के 1-2 बजे तक मैं बनाती थी, मतलब दिन भर में कंप्लीट करके सोऊंगी तो सोऊंगी। उठती लेट थी मैं, 9-10 बजे के बाद उठती थी, मगर कंप्लीट करती थी। तो चलो बहुत बात करती हूँ ना, तो मिलती है बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और आज का वीडियो पूरा देखो। मैं लास्ट में आके बोलती हूँ, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए। चलो बाय, टेक केयर।